वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए जीके का सीरीज है उसका क्लास 2 लेकर आए हैं, जो नेवी, एयरफोर्स, एएमआर इन तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेशनल ट्रॉफी क्या है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय ट्रॉफी है वो क्या है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए संतोष ट्रॉफी, बी विंबलडन ट्रॉफी, सी उबेर कप, डी नॉन ने। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय ट्रॉफी है वो संतोष ट्रॉफी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहाँ खोला गया। जो वो भारत की पहली गर्ल्स एकेडमी है वो कहाँ खोला गया है, आपको बताना है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए चेन्नई, बी पंजाब, सी बेंगलोर या डी नॉन ने। तो जो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी है वो बेंगलोर में खोला गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में, इंडियन नेवी में कितने कमांड होते हैं। जो इंडियन नेवी है इसमें इंडियन नेवी को कितने कमांडो में बांटा गया है। सो आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए 9, बी 3, सी 4 एंड डी 5 है। सो द करेक्ट आंसर इज, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी इंडियन नेवी को 3 कमांडो में बांटा गया है। कौन कौन, आप इसे नोट कर लीजिए, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड एंड साउथर्न कमांड। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एयरफोर्स में पूछा था कि एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड का हेड कहाँ है। ठीक, तो इसलिए इंडियन नेवी में भी पूछ सकता है कि इंडियन नेवी को कितने कमांडो में बांटा गया है। नेक्स्ट है 4 नंबर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सीट है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए 41, बी सॉरी ए 21, बी 31, सी 49 एंड डी 80। सो द करेक्ट आंसर है वो डी नंबर। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं। ठीक, और राज्यसभा सीट कितने हैं, तो राज्यसभा सीट हो जाएंगे 31, यानी आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा उस समय पर। यदि लोकसभा पूछे तो लोकसभा हो जाएगा 80 एंड राज्यसभा पूछे तो आपका राज्यसभा हो जाएगा 31। ठीक, आप इसे नोट करते चलिए। नेक्स्ट है 5th नंबर में, चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया। चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यानी जो चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके नए अध्यक्ष का नाम क्या है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए संजय कपूर, बी संगीता बहादुर, सी जगदीप धनखड़ एंड डी नॉन ने। आपको बताना है कि जो चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया है इनके नए अध्यक्ष का नाम क्या है। तो जो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी संजय कपूर चेस फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है, जो ये जगदीश धनखड़ है ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। आप इसे भी नोट कर लीजिए, वेस्ट बंगाल के गवर्नर यानी राज्यपाल है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम क्या है, जो जगदीश धनखड़। नेक्स्ट है 6 नंबर, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है। आपको बताना है कि जो हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास है ये किन 2 देशों के बीच में होता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए इंडिया एंड फ्रांस, बी इंडिया एंड चाइना, सी श्रीलंका एंड इंडिया, डी बांग्लादेश एंड इंडिया। सो जो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो हैंड इन हैंड है वो आपका इंडिया और चाइना के बीच में एक युद्ध अभ्यास है वो होता है। ठीक, नेक्स्ट है 7th नंबर, इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि जो इंडियन आर्मी है इसका जो ट्रेनिंग कमांड है इसका मुख्यालय कहाँ है।
एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है चेन्नई, सेकंड में है पंजाब, थर्ड में है बेंगलोर एंड फोर्थ में है शिमला। सो जो सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपका शिमला में है। आप इसे नोट करते चलिए। नेक्स्ट है 8 नंबर, मोरारजी देसाई जयंती कब मनाई जाता है। जो मोरारजी देसाई हमारे पीएम रह चुके हैं, प्रधानमंत्री के रूप में अब रह चुके हैं, इनके जयंती यानी इनके जन्म दिवस कब मनाया जाता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 21 फरवरी, सेकंड में है 29 फरवरी, थर्ड में है 7 फरवरी एंड फोर्थ में है 25 फरवरी। तो जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म दिवस है 29 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। और ये हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इन्होंने 24 मार्च, आप इसे नोट कर लीजिए, 24 मार्च 1977 को इन्होंने पीएम के रूप में शपथ लिया था और इनकी मृत्यु 10 अप्रैल, इनकी मृत्यु हो गई थी 10 अप्रैल 1995 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। आप ये भी नोट कर लीजिए, जन्म दिवस आपको 29 फरवरी और मृत्यु 10 अप्रैल 1995, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप इसे भी नोट कर लीजिए, हो सकता है आपसे पूछ सके कि एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है वियना, सेकंड में है जिनेवा, थर्ड में है नैरोबी एंड फोर्थ में है मनीला। जो आपका 9th का करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, मनीला, जहां एडीबी का मुख्यालय है, ठीक। और मनीला कहां पड़ता है, तो ये फिलीपींस में पड़ता है, ठीक। और जो एडीबी है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1966 में इसका स्थापना हुआ था और इसमें 68 मेंबर्स हैं, इसमें 68 मेंबर्स हैं, ठीक। एडीबी में जो मेंबर्स की संख्या है, कंट्री की संख्या है, वो कितनी है, 68 है और इसका स्थापना 1966 में हुआ था। आप इसे भी नोट कर लीजिए, इसका हेडक्वार्टर मनीला है। नेक्स्ट है 10th नंबर में है आत्माई सभा का संस्थापक कौन है। एक आत्माई सभा है, इनके संस्थापक का नाम बताना है आपको। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है राजा राम मोहन राय, सेकंड में है दयानंद सरस्वती, थर्ड में है स्वामी विवेकानंद एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो जो 10th का करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो आत्माई सभा है वो राजा राम मोहन द्वारा स्थापित किया गया था। और कब किया गया था, तो 1815 में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 11th नंबर, चौसा का युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है कि एक युद्ध है चौसा का युद्ध, ये कब हुआ था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1761, सेकंड में है 1539, थर्ड में है 1540, फोर्थ में है नन। तो जो आपको बताना है कि ये चौसा का युद्ध है ये कब हुआ था, ये हुमायूं द्वारा लड़ा गया था, ठीक। आप इसे भी नोट कर लीजिए कि चौसा का युद्ध हुमायूं द्वारा लड़ा गया था और ये कब लड़ा गया था, तो जून 1539 में, ठीक। इसलिए आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, आप इसे भी नोट कर लीजिए, जून 1539 में। नेक्स्ट है 12th नंबर, निम्न में से किसको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। जो 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला है वो मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है हार्वे जे अल्टर, जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, चार्ल्स एम राइस, जो अमेरिका से हैं,
माइकल ह्यूटन, यहाँ पर ह्यूटन है, ये टाइपिंग एरर है, ह्यूटन है ये, जो यूके से बिलोंग करते हैं। सो आपका फर्स्ट 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो ये तीनों हैं, इन तीनों को मेडिसिन के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक, 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, और ये हम पढ़ा चुके हैं, आपको जाकर देखना होगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है नोबेल पुरस्कार से, उसमें आप देख लीजिएगा कि मैंने उसमें पूरे डिटेल से पढ़ाया था, किस किस क्षेत्र में किनको किनको मिला है, उसको ट्रिक के सहित पढ़ाया हूँ, ठीक। करीब करीब 30 से 40 क्वेश्चन है, आप वहां पर जाकर उसे नोट कर लीजिए, या उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 13th नंबर में है डिस्कवरी ऑफ हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सो आपके फर्स्ट ऑप्शन में है पद्मपानी बोरा, सेकंड में है सत्यदेव नारायण आर्या, थर्ड में है शिवशंकर महादेवन, एंड फोर्थ में है नॉन नेम। तो जो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो डिस्कवरी ऑफ हेरिटेज ऑफ असम का जो एक बुक का नाम है, इस बुक को पद्मपानी बोरा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है 14th नंबर, ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम क्या है? आपको बताना है कि जो ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सेनेट, सेकंड में है डायट, थर्ड में है कांग्रेस, एंड फोर्थ में है नॉन नेम। तो जो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। जो ऑस्ट्रेलिया का संसद है उसका नाम है सेनेट, ठीक। आपको बताना है कि ये जो डायट है ये कहाँ का संसद है, ठीक। कांग्रेस भी बता दीजिएगा कि डायट और कांग्रेस कहाँ का संसद का नाम है, कहाँ के पार्लियामेंट का नाम है, ठीक, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है 15th नंबर, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आपको बताना है कि जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम क्या था। फर्स्ट ऑप्शन में है बिमल जुल्का, सेकंड में है बिपिन सिंह, थर्ड में है सुनील अरोड़ा, एंड फोर्थ में है सुकुमार सेन। जो 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो सुकुमार सिंह हैं ये भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त हैं, ठीक। और अभी कौन है? तो अभी सुनील अरोड़ा है, उनका नाम सुनील अरोड़ा है, जो अभी प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट सुनील अरोड़ा है, ठीक। और ये प्रथम थे, ये प्रथम चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम सुकुमार सेन है। आप इसे भी नोट कर लीजिए, दोनों का दोनों। नेक्स्ट है 16 नंबर, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब की गई थी? आपको बताना है कि जो पहली बार नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ था वो कब हुआ था, वो आपको ईयर का नाम बताना था, किस ईयर हुआ था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1971, सेकंड में है 1975, थर्ड में है 1961, एंड फोर्थ में है 1962 एंड फोर्थ में 1961। जो 16th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ था वो 1962 में लागू हुआ था। क्यों लागू हुआ था? तो ये उस समय इंडिया और चाइना का वार चल रहा था, इंडिया वर्सेस चाइना का, ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिया वर्सेस चाइना, ठीक। उसी समय ये नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया था। अब तक ये 3 बार लग चुका है। नेक्स्ट 17 नंबर, राष्ट्रपति का शासन के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है आर्टिकल 350, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356। आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति का शासन है के बारे में वो किस अनुच्छेद में यानी किस आर्टिकल में लिखा गया है। सो जो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी उनके शासन के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में ये 356 में लिखा गया है,
आर्टिकल 356 में लिखा गया है, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप इसे भी नोट कर लीजिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में किसके कहाँ लिखा गया है? तो 360 आर्टिकल में। ठीक, नेक्स्ट है 18 नंबर, सिविल अकाउंट्स डे। 18 नंबर में है सिविल अकाउंट्स डे कब मनाया जाता है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1 अप्रैल, सेकंड में है 9 अप्रैल, थर्ड में है 7 अप्रैल एंड फोर्थ में है 5 मार्च। जो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो सिविल अकाउंट्स डे है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 नंबर में है भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? एंड के फर्स्ट ऑप्शन में है बेंगलोर, सेकंड में है चेन्नई, थर्ड में है पंजाब एंड फोर्थ में है दिल्ली। तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। ठीक, सो 19 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेंगलोर किस नदी के किनारे स्थित है? जो बेंगलोर शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ताप्ती, सेकंड में है कोकनी, थर्ड में है बृषभावती एंड फोर्थ में है महानदी। जो बेंगलोर है वो बृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो थैंक यू।